तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो एंड पहली बार हम सब लोग मोदी जी की बात मानने वाले हैं क्योंकि पैसे किसके पास हैं गोल्ड खरीदने के लिए। ऑल्सो मोदी जी ने जो बात बोली है सिर्फ आम लोगों के लिए या फिर नेताओं के ऊपर भी लागू होती है। बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में एंड साथ ही बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बंदी संजय के बारे में, जिनके बेटे के ऊपर पॉक्सो एक्ट इस टाइम पर लग चुका है। भाई न्यू ईयर पार्टी में अंडर एज लड़की को दारू पिलाने की कोशिश कर रहा था। बेटी बचाने की बात तो करी थी लेकिन किससे बचानी है नहीं बताया था। एंड इसी के साथ बात करेंगे दिल्ली के 57 साल के उस घटिया बुड्ढे के बारे में जिसने एक 3 साल की बच्ची का किया एंड सिर्फ 6 दिन वो जेल में रहकर क्या है। ये डेफिनेटली किसी मूवी की कहानी चल रही है लेकिन असली फिल्म तो हमारी जनता की बन रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहता हूँ थालापति विजय के बारे में, जो अब तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं ओथ लेने के बाद। जोसेफ विजय विजय की पार्टी टीवी के 108 सीट जीती है काफी जोड़ तोड़ करने के बाद फाइनली विजय यहाँ पर सीएम की ओथ ले चुके हैं। जितने भी यहाँ पर 90s एंड 80s के किड हैं उनके लिए रियल लाइफ नायक मोमेंट यहाँ पर हो चुका है। बस अब देख रहे हैं कि क्या विजय भाई सच में यहाँ पर नायक की तरह काम करेंगे या फिर टाइम के साथ साथ ये भी और नेताओं की तरह बन जाएंगे। अब वैसे थालापति विजय ने कुछ बड़े एक्शन यहाँ पर पहले दिन ले तो लिए, लेकिन उन एक्शन को लेने के बावजूद कुछ बड़े सवाल थालापति विजय के सामने खड़े हो रहे हैं एंड इस टाइम पर इंडिया की पॉलिटिक्स के सामने खड़े हो रहे हैं। क्या है वो सवाल और क्या है जवाब, आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं बहुत इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। थालापति विजय की पार्टी के जो एमएलए जीत करके आए हैं उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो कि पीएचडी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 22 लोग हैं, आईआईटी इंजीनियर्स 5 लोग हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स 8 लोग हैं, लॉयर्स इंजीनियर्स मिला के 40 हैं, ग्रेजुएट्स 25 लोग हैं, 12th पास 12 लोग हैं, 10th पास 8 लोग हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं, एक भी बंदा चौथी फेल नहीं है यहाँ पे। अब वोट टेकिंग सेरेमनी के बीच में क्योंकि कांग्रेस की सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई गई है तो राहुल गांधी भी यहाँ पर नजर आए एंड काफी सेल्फी वगैरह वाला मोमेंट हुआ। अब चलो सिंबॉलिकली सही लेकिन अपोजिशन के पास भी दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर मटीरियल तो बनी चुका है। लेकिन विजय जो कि यहाँ पर इस टाइम पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पहले ही दिन उन्होंने कई सारे ऑर्डर्स पे साइन कर दिया है। सबसे पहले 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऑर्डर, लेकिन 2 महीने में 200 यूनिट दी जाएगी। वादे में कहा गया था कि हर महीने 200 यूनिट दी जाएगी। क्या विजय भाई आप भी यहां पर एकदम से एक्टर से पॉलिटिशियन बनते चले जा रहे हो? इसके अलावा जो सबसे मेजर चीज मुझे लगी वो वुमेन सेफ्टी के ऊपर थी। एक ऑल वुमेन टास्क फोर्स बनाने का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है वुमेन सेफ्टी के लिए, यानी कि सारी महिलाएं होंगी इस टास्क फोर्स में। ये ठीक वैसे जैसे कि आपने फिल्मों के अंदर भी देखा होगा, अगर ये एक्चुअली में काम करता है तो ये रिवोल्यूशनरी होने वाला है एंड ये नीड ऑफ द आवर है। इनफैक्ट आज का जो मेरा प्राइम फोकस है वो इसी पॉइंट के ऊपर है जिसपे मैं आगे चल के बात भी करूंगा। एंड साथ ही यहाँ पर 65 एंटी नार्कोटिक पुलिस स्टेशन के ऑर्डर पे साइन किया गया है। पूरे स्टेट में 65 एंटी नार्कोटिक पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे ड्रग्स की प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए। ये ठीक वैसे ही जैसे कि फिल्मों के अंदर भी देखा जाता है एंड यही परसेप्शन था थालापति विजय का पॉलिटिक्स के अंदर भी। जब वो आए थे उस टाइम पर भी उनकी बहुत सारी मूवीज और बहुत सारे ऐसे सीन्स जहां पर वो एक ईमानदार इंस्पेक्टर बने हैं वो उनके साथ आई थी एंड उसकी वजह से इस इलेक्शन में उनका काफी बड़ा फायदा भी हुआ है। अब देखो रील से रियल वाली पॉलिटिक्स ये पहली बार यहाँ पर नहीं हुई, जयललिता के साथ भी सेम चीज हो चुकी है। साउथ में काफी सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इस बड़े लेवल तक यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन ये डेफिनेटली रिवोल्यूशनरी है कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने पार्टी लॉन्च करी है एंड 2 साल के अंदर वो सीएम बन के निकल कर आ गया। ये डेफिनेटली एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीएम तो बन गए और पहले दिन एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन क्या यहाँ पर गठबंधन की सरकार में वो खुल करके काम कर पाएंगे? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि गठबंधन में जो आपके प्रोमिसेस हैं वो ज्यादातर आप फुलफिल नहीं कर पाते एंड ये होता है अपने अलायंस के प्रेशर की वजह से। तो क्या थालापति विजय इस प्रेशर के आगे जाके अपना काम करेंगे या फिर प्रेशर के आगे झुकना पड़ जाएगा उनको भी, जैसे और पॉलिटिशियंस कई बार झुक जाते हैं? अब ये सब चीजें टाइम आने पता चलेगी। लेकिन एक सवाल जिसने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को इस टाइम पर हिला कर रख दिया है एंड सिर्फ तमिलनाडु में नहीं पूरे इंडिया के अंदर, वो ये है कि क्या कहीं ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत तो नहीं है? एक बहुत बड़ा सुपरस्टार जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है वो अपनी पार्टी बना करके निकल रहा है, सरकार बना रहा है, सीएम बना रहा है एंड सुपर ऑन यहाँ पर सिनेमा वाइब्स आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नई वेव यहाँ पर शुरू होने वाली है जो कि तमिलनाडु से शुरू हुई है और भी स्टेट्स में यहाँ पर देखने को मिलेगी? देखो सुपरस्टार्स के पास स्टारडम होती है, लोग उनको बहुत बड़े लेवल पर फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादातर सुपरस्टार्स जो है अपनी फैंडम को यूज नहीं करते अपने देश के लिए। लेकिन थालापति विजय ने ऐसा किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये सच में एक ट्रेंड बनेगा या नहीं, लेकिन अगर बन गया तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं और कई सालों से राज कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पूरा सिस्टम भी अपने हाथ में ले रखा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सब धरा का धरा रह जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टीवीके की ये विक्ट्री। इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये सेम तरीके की पॉलिटिक्स की 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी या फिर महिलाओं को बस सर्विसेज दे दी फ्री में,
ये सेम चीजें यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी करी थी। 13 साल पहले आम आदमी पार्टी ने भी इस तरीके से सरकार बनाई थी, रेवोल्यूशन हो गया था बहुत बड़ा। लेकिन क्या ये पॉलिटिक्स एक सस्टेनेबल पॉलिटिक्स होती है, वो भी स्पेशली इंडियन इकोनॉमी जैसे सिनेरियो के अंदर, जहां पर कैपिटा इनकम जो है इस टाइम पर बांग्लादेश से भी पीछे है भाई। अब न्यूज चैनल वाले बात नहीं कर रहे, लेकिन है ये, और फॉरेन की कोई कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है, सच में है ये। इसके साथ एक बड़ा सवाल, अगर ये ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था, क्या नेक्स्ट इलेक्शन में ही ये ट्रेंड देखने को मिलेगा? यूपी का, पंजाब का इलेक्शन अगला होने वाला है, तो क्या यूपी और पंजाब के इलेक्शन में भी ये ट्रेंड देखने को मिल सकता है? सोचो, दिलजीत दोसांझ आके पंजाब में इलेक्शन लड़ रहा है, या फिर यूपी का कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ रहा है, तो क्या सेम टेम्पलेट पे यहाँ पर भी एक चेंज देखने को मिलेगा राजनीति के अंदर एंड पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर? इसी के साथ बीजेपी इन तमिलनाडु की जरा मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। टीवीके ने अपनी सरकार तो यहाँ पर बनाई ली है, इसके साथ बीजेपी को और ज्यादा पीछे तमिलनाडु के अंदर धकेल दिया है। 4 सीट्स आई थी 2021 में बीजेपी की, लेकिन 2026 में सिर्फ 1 सीट यहाँ पर आई। इनफैक्ट वो जो 1 सीट बीजेपी जीती है ना, वो आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा। 976 वोट से वो लोग जीते हैं। यानी कि अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस बात का डिस्कशन हो जाता कि बीजेपी को वोट नहीं देना, तो ये लोग वो सीट भी हार जाते भाई। वेयर इज चाणक्य? अब देखो, ऑप्टिमिज्म तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारा है। 60 साल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तमिलनाडु के अंदर ब्रेक करके रख दिया, लेकिन स्केप्टिज्म भी बहुत सारा है। देखो, थालापति विजय एक एक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। वैसे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं जो बहुत ऑस्कर लेवल के एक्टर हैं, एंड यू नो हिज नेम। लेकिन विजय के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनके पास कैबिनेट चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस यहाँ पर हैं। ऑल्सो वो एक अलायंस की सरकार में यहाँ पर है। अलायंस की सरकार पे हर आए दिन चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है। क्या ये सारे प्रोमिसेस जो उन्होंने करे थे वो ला पाएंगे इनको? क्या वो एक रेवोल्यूशन ला पाएंगे? टाइम आने के साथ पता चल जाएगा अपने आप। लेकिन अभी के लिए मैं थालापति विजय से भी बड़े रेवोल्यूशनरी के बारे में बात करना चाहता हूं, जिनका नाम है थालापति मोदी। तो मोदी जी ने रिसेंटली कहा है कि अगले 1 साल तक गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, एंड सारी मर्द जात जो है मोदी जी से काफी खुश है। बॉयफ्रेंड्स एंड हस्बैंड एसोसिएशन ने मोदी जी को मुबारकबाद दिया है, क्योंकि अब उनको अपनी गर्लफ्रेंड एंड वाइफ्स को सोना नहीं दिलाना पड़ेगा। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वैसे सिर्फ सोना खरीदने के लिए मना नहीं करा गया। मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल कम यूज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खासकर से रेल को ज्यादा यूज करो। अब ये अलग बात है कि रेल डीरेल होके तुम्हारे को कहीं और ना पहुंचा दे, लेकिन रेल यूज करो। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें। वर्क फ्रॉम होम करो, ऑनलाइन मीटिंग्स करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करो। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। 1 साल कोई भी फॉरेन ट्रिप मत मारो। अरे मोदी जी, 1 साल क्या, मैंने जिंदगी में फॉरेन ट्रिप नहीं मारी है। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। इनफैक्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स यहाँ पर मत खरीदो। कंघी, कपड़ा, जूते, बैग, कुछ भी फॉरेन मत खरीदो। नाइकी के जूते खरीदने वाले थे, अभी के अभी रुक जाओ, वापस हवाई चप्पल खरीदो। इनफैक्ट किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर 50% कम खरीदने के लिए कहा गया है, एंड एडिबल ऑयल भी कम खरीदने को कहा गया है। पकौड़े कैसे तलूंगा मैं, अब ये सब चीजें कम यूज करने को तो बोली गई है। इसके पीछे लेकिन रीजंस क्या है ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये जो कम यूज करो योजना है, ये सिर्फ आम आदमियों के लिए, नेताओं वगैरह के लिए कुछ नहीं है। एक छोटा सा नेता भी यहाँ पर 8-8 गाड़ियां लेकर के घूमता है, क्या उसके लिए भी ये रूल अप्लाई होता है? डेफिनेटली नहीं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि एक गाड़ी में 4 बंदे ठूस के जाओ, चाहे जितनी भी गर्मी लगेगी तुमको। क्या आप ये बात जानते हैं, मोदी जी ने फॉरेन ट्रैवल के लिए मना किया, लेकिन 15 तारीख को मोदी जी 5 दिन के लिए यूरोप के टूर पे जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? इनफैक्ट साथ ही मोदी जी ने हैदराबाद में ये बात बोली थी कल शाम को, लेकिन कल रात को मोदी जी गुजरात के अंदर रोड शो कर रहे हैं। अभी रोड शो में जो गाड़ियां चल रही थी, ये क्या गन्ने के जूस से चल रही थी?
थी या फिर इलेक्ट्रिक कार्स थी। मतलब एक तरफ जनता को ये कहना कि तुम त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, दूसरी तरफ खुद रोड शो कर लेना। आखिरकार ये कहां की समझदारी है, कौन सा कॉमन सेंस है? इनफैक्ट नेताओं की जब मैं बात यहां पर कर रहा हूं तो मोदी जी अपनी पार्टी के लोगों को तो कुछ कह ही नहीं रहे, साथ में और पार्टी के लोगों को भी कुछ नहीं कह रहे। भैया सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को सब कुछ बंद कर देना चाहिए ना लोगों के पहले। इनफैक्ट सारे पॉलिटिशियंस को मिलकर यहां पर एग्जांपल सेट करना चाहिए कि देखो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश में उल्टा चलता है, तुम करो पॉलिटिशियन करेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी चलो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन क्या छोटे मोटे मिनिस्टर्स, एमपीज, ये जो डेलीगेशन पे जाते रहते इधर उधर, क्या इनकी फॉरेन ट्रिप्स भी यहां पर बंद होने वाली हैं? क्या एक छोटा सा किसी भी पार्टी का नेता अपने कॉन्वॉय को यहां पर छोटा करने का काम करेगा? कई कई गाड़ियां लेकर के चले जा रहे हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग तो टोल भी यहां पर पे नहीं करते। क्या इनकी गाड़ियां 8 से 1 होंगी? ये बताएंगे हमारे को मोदी जी। अब ये सब क्यों यहां पर किया जा रहा है? सबसे पहली चीज है क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड का प्राइस जो है जब वॉर शुरू हुई थी तो $75 के आसपास था एंड अब ये 125 क्रॉस कर चुका है इस टाइम पर। एंड बहुत टाइम से स्पेकुलेशन थी कि इंडिया में फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे। आई थिंक उसी चीज के लिए प्रीएम्प्टिव कवर यहां पर किया जा रहा है। पहले से कवर अप किया जा रहा है कि 10-20 रुपए हो सकता है बढ़ जाए, तो तुम लोग भैया सैक्रिफाइस कर लेना, क्योंकि मोदी जी ने सैक्रिफाइस करने को कहा था यहां पे। बट नेता क्यों नहीं कर रहे सैक्रिफाइस? दूसरा रीजन यहां पर है कि फॉरेक्स बचाने की कोशिश करी जा रही है। गोल्ड ऑयल, एडिबल ऑयल, ये सब चीजें खरीदने के लिए हमारे को डॉलर चाहिए होता है एंड सरकार ये चाह रही है कि डॉलर का आउटफ्लो जो है वो कम से कम यहां पर हो। इसलिए जनता को त्याग करना पड़ेगा, त्याग दो सब चीजें। इनफैक्ट काफी टाइम से पेट्रोल डीजल के दाम यहां पर बढ़े नहीं थे एंड इसको ये कहा जा रहा था कि ये तो मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो यहां पर दाम नहीं बढ़ रहे, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से तो पूरे वर्ल्ड में लोग एक दूसरे की हाय हत्या यहां पर कर रहे हैं। लेकिन अब वही सेम चीज यहां पर आके सर पे पड़ चुकी है, जिससे कि कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। इसलिए पहले ही यहां पर सैक्रिफाइसेस की बातें करना शुरू कर दो। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। कोई यूजर लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अदर पार्टीज, एमएलएज, एमपीज, यूज द अमाउंट इन नेशनल डेवलपमेंट, स्टॉप अननेसेसरी फ्रीबी स्कीम्स, व्हाट अबाउट द मनी फ्रॉम पीएम केयर्स, व्हाई डोंट यू यूज इट टू हेल्प इकोनॉमी। इनफैक्ट इसको लेकर एक काफी बड़ा पैनिक भी कल रात से क्रिएट हो चुका है। सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई एडवाइस नहीं है, ये एक अलर्ट की तरह ज्यादा साउंड कर रही है कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़ा यहां पर मोदी सरकार या तो करने वाली है या फिर अपने किसी बहुत बड़े फेलियर के ऊपर कोई पर्दा यहां पर डालने वाली है मोदी सरकार। इसीलिए यहां पर ये सैक्रिफाइस की, वर्क फ्रॉम होम की बातें करी जा रही है, जिससे कि एकदम से यहां पर मीडिया का डिस्कोर्स चेंज हो जाए, हेडलाइंस चेंज हो जाए किसी भी तरीके से। फैक्ट ऑफ द मैटर यहां पर ये कि चाहे मोदी सरकार यहां पर जितनी भी चीजों को कम करने के लिए देश की जनता से कह ले, क्या हमारे देश के नेता इन सब चीजों को कम करेंगे? क्या मोदी जी के अपनी सरकार के लोग इन सब चीजों को कम करेंगे? कितने सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो आगे आने वाले टाइम में कारपूल करने वाले हैं? कितने ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जो कारपूल करने वाले हैं? मंत्रियों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक की गाड़ियां मैंने यहां पर देख रखी है। कई बार यहां पर खाली घूम रही होती है या फिर उनके बीवी बच्चों को तक यहां पर घुमा रही होती है, शॉपिंग्स उनको करा रही होती है। तो क्या उस सब चीजों पे कभी यहां पर करी जाएगी? कभी भी नहीं करी जाएगी। हम लोग ही आखिर यहां पर त्याग क्यों दें? इनफैक्ट एक सबसे बड़ा सवाल जो जनता भी नहीं पूछ रही लेकिन पूछना चाहिए। अब डेफिनेटली नरेंद्र मोदी को यहां पर कोई क्राइसिस दिख रही है जिसकी वजह से वो ये अलर्ट दे रहे हैं एंड कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन ये बड़ी क्राइसिस वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? अगर इतनी बड़ी क्राइसिस आने वाली थी तो बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के अंदर इतनी सारी फ्रीबीज का अनाउंसमेंट क्यों किया? अगर हमारे सामने एक इकोनॉमिक क्राइसिस या फ्यूल क्राइसिस भी खड़ी हुई है तो क्या हम अपने पैसे को उस जगह पर एलोकेट नहीं कर सकते थे? लेकिन अब हम उन चीजों को फ्रीबीज में यूज करेंगे एंड ये सब चीज नरेंद्र मोदी ने देखने के बावजूद भी होने दी है। तो आखिरकार क्यों होने दी? कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा एंड कोई इसका जवाब देने भी नहीं वाला। मीडिया भूल जाओ। ऑल्सो नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूरोप के दौरे पर जाने वाले, तो क्यों जा रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ही कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, ज्यादा पैसे मत खर्च करो। तो मोदी जी को ही सेम चीज यहां पर फॉलो करनी चाहिए। एंड जहां पर वर्क फ्रॉम होम की भी एडवाइस दी जा रही है, सरकार के लोगों को देनी चाहिए, कम से कम वर्क तो करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में इस टाइम पर सब लोग काम कर रहे हैं सिवाय हमारी सरकार के लोगों के। अब एक्चुअली में होगा क्या? क्या सचमुच में दाम बढ़ेंगे या फिर किसी बहुत बड़ी हेडलाइन को यहां पर डाइवर्ट कर दिया गया? ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए एक और बहुत बड़ी हेडलाइन आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी सरकार के होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बंदी संजय के बेटे को पॉक्सो एक्ट में यहां पर बुक कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो करी जा रही थी, लेकिन ये तो नहीं बताया था किससे बचानी है बेटी। अब बंदी संजय का जो बेटा है, इसके ऊपर एलिगेशंस ये हैं कि इसने न्यू ईयर्स ईव पे एक अंडरएज लड़की को जबरदस्ती दारू पिलाने की कोशिश करी एंड उसके साथ अजीब सा बिहेव यहां पर किया, जिसको लेकर के लड़की ने यहां पर साइबराबाद थाने में कंप्लेंट करी। उसके बाद इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा। इसके बाद बंदी संजय के बेटे ने भी यहां पर रिटेलिएशन में एक और कंप्लेंट करी, जिसमें कहा है कि ये तो एक्सटॉर्शन का पूरा मामला है, कई करोड़ एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही थी एंड जब एक्सटॉर्शन नहीं हो पाया तो हमारे ऊपर इस तरीके से इल्जाम लगाने लग गए।
वाह, तुम ही मिले थे ना इल्जाम लगाने के लिए। अब देखो, अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि बंदी संजय हमारे देश के होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एंड इनके बेटे की फोटो मोदी जी के साथ तक भी है। मोदी जी पास्ट में हैदराबाद गए थे एंड उनके बेटे के साथ फोटो मोदी जी ने खिंचवाई थी। एक ऐसा बंदा जो मोदी जी से मिलता है, मोदी जी से टच में है एंड होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट का अपना बेटा है, उसके ऊपर अगर पॉक्सो यहां पर लग रहा है तो इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता। रिसेंटली बंगाल इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे थे कि हम लोग वेस्ट बंगाल में महिलाओं को सुरक्षित इसके बाद करने वाले हैं जब हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इनकी अपनी सरकार के एक मिनिस्टर का बेटा खुद ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे बेटियां हमारे देश की अनसेफ हैं। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, बंदी संजय जो है वो 10 मई को जो कल मोदी जी की रैली हुई है हैदराबाद के अंदर, उसमें भी मोदी जी के साथ स्टेज पर खड़े हुए थे। सोचो, जिस बंदे के बेटे के ऊपर पॉक्सो लग चुका है वो मोदी जी के साथ स्टेज शेयर कर रहा है और इसको कहते हैं भारतीय संस्कारी पार्टी। इनफैक्ट इसके अंदर मीडिया की कितनी बड़ी हिपोक्रेसी सामने आती है। अगर सेम चीज किसी और पार्टी का कोई और नेता करता, उस केस में हमारे देश का मीडिया पूरा हल्ला करता है, हल्ला होना चाहिए भी था। चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी बंदा ये करे, उसको कॉल आउट करना चाहिए और उसके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर हल्ला भी मचना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी के मिनिस्टर का बेटा है तो एक बार भी इससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा। चलो एलिगेशंस है, लेकिन यहां पर एलिगेशन को ले लेकर ही मीडिया ट्रायल कैसे होता है आपने कई बार देखा है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या इस टाइम पर यह बात रूल आउट करना चाहिए कि कोई क्राइम अगर बीजेपी का कोई नेता या फिर उसका रिलेटिव करता है तो वो क्राइम नहीं है, और अगर वही सेम चीज किसी अपोजिशन पार्टी का कोई छोटा सा नेता भी कर दे तो एकदम से राहुल गांधी या फिर उस पार्टी का सुप्रीमो यहां पर गलत हो जाता है। ऑल्सो पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन के बारे में हमारे को आखिरकार ये क्या बताता है। 2014 के बाद जब मोदी जी आए थे सरकार में तो ये कहा था कि हम तो सारे क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से हटा देंगे एंड ये बड़ी बड़ी बातें करी गई थी, लेकिन आज की डेट में हुआ क्या, हम कहां पर खड़े हैं। हर आए इलेक्शन में बीजेपी किसी नए क्रिमिनल को अपनी पार्टी में ऐड कर लेती है, उसके बाद ऐसी हरकतें देखने को यहां पर मिलती है। इनफैक्ट 15 दिन पहले ये लोग वुमेन रिजर्वेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की यहां पर बात कर रहे थे एंड अब ये कहा जा रहा है कि ये तो एक्सटॉर्शन की कोशिश करी गई थी हमारे साथ, इसलिए हमारे ऊपर ये फालतू एलिगेशन लगाया जा रहा है। 2014 में निर्भया कांड को फुल ऑन यूज करके नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ने इलेक्शन यहां पर जीता था, लेकिन उसके बाद से आज तक क्या महिलाएं यहां पर सेफ हो पाई है? डेफिनेटली नहीं। बीजेपी के अपने लोगों से ही नहीं सेफ हो पाए। इनफैक्ट एक और केस हमने दिल्ली के अंदर भी यहां पर देखा एंड बीजेपी किस मॉरल ग्राउंड पे इसके बारे में बात करें। दिल्ली में एक 57 साल का बुढ़ा, इसने 3 साल की बच्ची का रेप किया एंड 6 दिन सिर्फ ये जेल में रहकर के आया है। द्वारका की कोर्ट ने इसको बेल ग्रांट कर दी है। तालियां हो जाए हमारे देश के लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम के लिए। देखो, मैं आप लोगों को बहुत अपसेट नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है और आपको अपसेट होना पड़ेगा। असली क्रिमिनल्स के ऊपर सीबीआई ईडी कितने सारे एक्शंस ले रही है, कितनों को एक्चुअली में जेल में डाला है, कितनों के ऊपर ऐसा एक्शन लिया गया कि पूरी सोसाइटी के अंदर एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। आज तक किसी को ये बात नहीं पता, लेकिन केजरीवाल को जेल में डाल दिया। हाँ, व्हाट्सएप पे जरा सा खुश हो जाते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं। अपने बच्चे कितने सेफ है कितने अनसेफ है इसका किसी को देश के अंदर कुछ पड़ा ही नहीं है। तालियां हो जाए ऐसी जनता के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। थालापति विजय क्या रेवोल्यूशन लेकर के आ पाएंगे या फिर नहीं, ये जरूर मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड आपका क्या सोचना है ये विमेन सेफ्टी के बारे में एंड इन नेताओं की हिपोक्रेसी के बारे में। कभी तो नारी शक्ति एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करी जाती है, दूसरी तरफ जो लोग बेटियों को इस तरीके से अनसेफ कर रहे हैं उनको ही यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है। कमेंट सेक्शन में भड़ास जरूर निकालना। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।